उत्तर प्रदेश की सियासत में राणा सांगा और रामजी लाल सुमन का विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ रामजी लाल सुमन है तो दूसरी तरफ है करणी सेना, जो लगातार रामजी लाल सुमन को अपने निशाने पर ले रही है। मामला इतना जब बढ़ा तो आखिर समाजवादी पार्टी को क्यों कहना पड़ा कि अगर उनके सांसद रामजी लाल सुमन पर कोई भी हमला या कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की होगी। दरअसल आज आपको बताएंगे कि आखिर रामजी लाल सुमन है कौन और रामजी लाल सुमन के राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ और कहां पर जाकर अब वो बैठे हुए हैं। बता दें कि राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों का जाना माना नाम है। उन्हें दलित राजनीति के एक बड़े और कद्दावर चेहरे के तौर पर देखा जाता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और इसके बाद साल 2024 में समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन को राज्यसभा में भेज दिया। बता दें कि अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की रणनीति के रामजी लाल सुमन एक महत्वपूर्ण पिलर हैं। हाल ही में उनकी चर्चा बाबर औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच राणा सांगा को गद्दार कहे जाने वाले बयान के कारण और बढ़ गई। रामजी लाल सुमन की बात करें तो रामजी लाल सुमन 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहदोई गांव में जन्म लिया। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने हाथरस से माध्यमिक शिक्षा और आगरा के कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1980-81 में आगरा से कानून की डिग्री ली। ध्यान रखिए कि 1980 में डिग्री ली, लेकिन रामजी लाल सुमन इससे पहले ही सांसद चुने गए थे। दरअसल जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई तो रामजी लाल सुमन को जेल जाना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से चुनाव लड़ लिया और पहली ही बार में सांसद बनकर अपनी राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद 1989 में वे एक बार फिर संसद पहुंचे। बता दें कि जानकारी मिलती है रामजी लाल सुमन के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की फिलहाल संपत्ति है और उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर बात करें 1991 की, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तब उनकी सरकार में रामजी लाल सुमन को श्रम कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन साल 1993 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद वे मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद सीट से जीत दर्ज की और राजनीतिक पकड़ को साबित किया। रामजी लाल सुमन को कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों में गिना जाता था, लेकिन आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी खास माने जाते हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे समाजवादी नेता की है जो दलित समुदाय के हितों के लिए आवाज उठा रहा है, जिन्हें सपा अध्यक्ष का एक भरोसेमंद नेता माना जाता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन इस पूरे मुद्दे पर अब लामबंद होने के बाद सत्ता की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो अब लड़ाई दलित बनाम करणी सेना दिखाई दे रही है। क्या इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी भुना पाती है, क्योंकि अब अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आगरा में रैली करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव के आगरा में पहुंचने पर क्या कुछ जवाब करणी सेना को दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।